सर, केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में? सर पाकिस्तान में हमारे पास ज़्यादातर केमिकल जो है वो फार्मिंग ही हो रही है। हमारे पास केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जैसे आपके पेस्टिसाइड है, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल के अंदर भी पॉल्यूशन का सिलसिला बढ़ रहा है और एनवायरनमेंट भी हमारा ख़राब हो रहा है। उसके अलावा जो पेस्टिसाइड का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे पास कॉटन पे, वेजिटेबल पे, शुगर केन पे, तकरीबन हर क्रॉप पे हमारे पास केमिकल का यूज़ होता है, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स ये है कि हमारे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ब्लड के अंदर जो है ब्लड कैंसर वगैरह है या दूसरे जो अमराज हैं वो बढ़ रहे हैं। मोर्टिलिटी रेट जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उससे ये होता है कि ख़वातीन में बच्चे जन्ने की सलाहियत वो भी जो है बहुत ज़्यादा शार्ट हो रही है। तो ये बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पेक्ट है। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉल्यूट हो रहा है। तो सर, पाकिस्तान में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मुस्तकबिल आपकी नज़र में अब तक है? अब कुछ लोग माशाल्लाह इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऑर्गेनिक की तरफ, सेमी ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी इंट्रोडक्शन हमारे पास पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से सॉइल में थोड़ा बहुत जो है वो अर्ली स्टेज में, इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन ये इंशाल्लाह इसका आगे चल के बहुत अच्छा हमें फ्यूचर नज़र आ रहा है कि अगर इसी मेहनत से अगर ये काम चलाया जाए, बढ़ाया जाए और गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट किया जाए तो इंशाल्लाह ये आगे जाके बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। सर, हाइब्रिड बीजों और फसलों के क्या नुकसानात आपको देखने को मिले हैं आपके करियर के दौरान? सर हमारे पास ये है कि जो हाइब्रिड सीड्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ इलाकों से, जो हमारे पास सीड आ रहे हैं, जो हमारी अपनी जो कन्वेंशनल वैरायटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। एक तो ये इशू हो रहा है, दूसरा दुनिया के अंदर जो मॉडिफाइड या हाइब्रिड जो चीज़ें, जो जीएमओ वगैरह है, या हाइब्रिड जो उसका इस्तेमाल हो रहा है वो उसके उसके भी बड़े जो है नुकसानात सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड की सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आती। जी। खासतौर पे राइस में आपने देखा कि एक साल तो अच्छी पैदावार मिली लेकिन दूसरे साल उसकी बहुत जो है वो कम पैदावार मिली। तो ये हमारे पास इसके इश्यूज हैं। कॉटन में जो हाइब्रिड सीड्स जो आए हैं, ख़ास तौर पे बीटी, क्योंकि सांगड़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा जो है कॉटन में कॉटन बहुत का अच्छा फील्ड है। बेल्ट है। जी। तो उसमें आपको क्या नज़र आया कि जो बीटी आई है और बीटी से पहले आपकी सॉइल की पोजीशन कैसी थी और उसके बाद प्रोडक्टिविटी कैसी थी रेट्स के हवाले से? जी, टी और हाइब्रिड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉटन में अभी तक हमारे पास हाइब्रिड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। शुरू में अर्लीज में, एटीज़ में कुछ वैरायटीज़ हमारे पास अपनी हाइब्रिड बनाई गई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। तो उसकी वजह से फिर उसके बाद हमारे पास कन्वेंशनल वैरायटीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अब जो है हमारे पास जब 90s में बीटी जो इंट्रोड्यूस हुआ, हमारे पास यहाँ पर बीटी आया तो अर्ली स्टेज में उसका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस थी यील्ड वाइज। लेकिन उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे वो ये थे कि हमारे पास फ्यूजेरम डिजीज जो आई कॉटन के अंदर, वर्टिसिलम विल्ट, फ्यूजेरम विल्ट जो आई, ब्रॉन्ज विल्ट जो हमारे पास जो डिजीज आई है वो बीटी के इंट्रोडक्शन के बाद आई है। इससे पहले हमारे पास ये जो है इशू नहीं था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे बीटी एक तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बैन था। तो उसके बाद हुआ ये कि वो बीटी हमारे पास फ्लॉप हो गया। अब हमारे पास बीटी को जो है वो वैरायटीज़ नहीं है, लेकिन अब उसको आईआर करके जो हमारी वैरायटीज़ है पाकिस्तान की, सिंध की, उनको आईआर करके जो है यानी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस करके फिर उनको जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए किन चीज़ों का किरदार ज़्यादा अहम है? ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बहाल करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ये करना चाहिए कि जो फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह है या पोल्ट्री फीसेस हैं या शुगर मिल के जो मोलेसेस वगैरह आता है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो हमारी ज़रख़ेज़ी जो है बेहतर हो। दूसरी चीज़ ये कि जो लेगुमिनस क्रॉप्स हैं उनको रोटावेट करना चाहिए, जैसे आपका बरसीन हो गया, जंतर हो गया, सिंजी हो गया, और जो फलीदार जो फसलें होती हैं उनका जो है लगा के फिर उनको रोटावेट करना चाहिए ताकि उसकी जो है नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो भी बेहतर हो। दूसरी बात ये कि सॉइल की जो बायोटा है वो ज़्यादा एक्टिव हो, जो हमारे वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सॉइल के अंदर और सोल्यूबलाइज करते हैं, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो ज़्यादा डेवलप हो, बायोटा उसका बेहतर हो। ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हमारा इस वक्त 0.1, 0.2, 0.3 से ज़्यादा नहीं है, जो हमारे पास कम से कम 1% से अबव होना चाहिए। तो वो करना चाहिए और क्रॉप के अंदर मल्चिंग करना चाहिए ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो
और उसके साथ साथ सॉइल की जो है वो लाइफ जो है वो बेहतर हो।